हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ऑप्शंस एडजस्टमेंट को लेकर ऑप्शंस ट्रेडर में बहुत एक्साइटमेंट रहता है और वो इसलिए रहता है क्योंकि अगर आपने सही तरीके से ऑप्शंस को एडजस्ट किया तो आपकी लॉस मेकिंग पोजीशन भी बहुत आसानी से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इसको लेकर जानकारी का बहुत अभाव है। जो प्रो ट्रेडर्स सही तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं वो किसी को बताते नहीं, और जो बताते हैं वो फिर अपने समझ के हिसाब से लोगों को बताते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस ट्रेडर हैं जो सही तरीके से एक्चुअल तरीके से ऑप्शंस की एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शंस को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी डेटा की एनालिसिस करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और वो ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार स्ट्राइक प्राइस देखे और प्राइस देखे और आपने तुरंत डिसीजन ले लिया। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने एक टूल बनाया है, जिस टूल को यूज करके आप बहुत आसानी से अपने ऑप्शंस की पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो भी करें वो रूल्स के बेसिस पर करें, इमोशंस के बेसिस पर ना करें, गैस वर्क के बेसिस पर ना करें। तो मैं आपको इस टूल का जल्दी ही डेमो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें एडजस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज होती हैं ये कम कैपिटल पर नहीं होती हैं। ये एचएनआई ट्रेडर्स के लिए ही सुटेबल होती हैं, क्योंकि जब आप एडजस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए 10 लाख से के ज्यादा जिनके पास ट्रेडिंग कैपिटल हो वही इन स्ट्रेटजीज पर काम कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की स्ट्रेटजीज यूजुअली प्रो ट्रेडर्स के लिए ही सुटेबल है, जिनके पास 10 लाख से ज्यादा का कैपिटल है। तो ये प्रो ट्रेडर्स कौन होते हैं? प्रो ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पहली चीज तो ये जो प्रो ट्रेडर होता है उसकी प्राइमरी इनकम शेयर मार्केट से आती है। वो कोई और नौकरी या बिजनेस या दुकान नहीं चलाता है। दूसरा, वो हमेशा रिस्क कम लेता है। एक रिटेल ट्रेडर को अगर आप देखें तो वो स्टॉप लॉस रखता है। वो 10%, 15%, 20%, 25%, 30% का स्टॉप लॉस रखता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है और 20% का उसने स्टॉप लॉस रखा तो 20 लाख एक ट्रेड में ही चला जाए। इसलिए वो स्टॉप लॉस पे काम नहीं करता है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी उनके लिए सुटेबल रहती है। एक और डिफरेंस जो रिटेल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में होता है कि रिटेल ट्रेडर ट्रेंड से ऑब्सेस्ड होता है। वो जो भी डिसीजन लेता है वो ये सोच के लेता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जबकि एक प्रो ट्रेडर की खासियत ये होती है कि वो ट्रेंड पे रिलाई नहीं करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। वो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी स्टाइल की ट्रेडिंग करना चाहता है जिसमें ट्रेंड का मिनिमम से मिनिमम या जीरो कंट्रीब्यूशन हो। तो ये जो एडजस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, इसमें ट्रेंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप मार्केट के चार्ट नहीं देखेंगे, आप ट्रेंड नहीं देखेंगे, आपको कोई गैस वर्क नहीं करना है कि मार्केट किधर जा रहा है। उसके बगैर भी आप पोजीशंस बना सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। तो आइए पहले थोड़ा बात करते हैं कि कैसे ज्यादातर लोग एडजस्टमेंट करते हैं। अभी भी मार्केट में आप लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे जी हाँ, मैं तो एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं। तो कई तरीके से मार्केट में आपको लोग एडजस्टमेंट करते हुए दिख जाएंगे। मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा कि वो गलत है सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एक तो तरीका एडजस्टमेंट का जो लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो एक पोजीशन बनाते हैं। मान लीजिए कॉल बनाए, अब जब वो लॉस में आती है तो वो या तो पुट खरीद लेते हैं या कोई दूर के स्ट्राइक का कॉल सेल कर लेते हैं। फिर ट्रेंड में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से कहीं दूर का जाके कॉल या पुट खरीद लेते हैं या बेच लेते हैं, या कहीं और का कॉल या पुट खरीद लेते हैं। तो एक तरीके से वो डायरेक्शन को ही मैनेज करते हैं। यानी कि मार्केट अगर उल्टी डायरेक्शन में चला गया तो उन्होंने कुछ पोजीशन बना ली, फिर कहीं और चला गया तो कुछ और पोजीशन बना ली। एक तरीके से इसी तरीके से वो करते हैं, और यहाँ पर मेनली वो डायरेक्शन यानी कि डेल्टा को एडजस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में, खास करके ऑप्शंस ट्रेडिंग में, सिर्फ डेल्टा ही नहीं होता है, दूसरे ग्रीक्स भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि गामा, थीटा, वेगा एटसेट्रा। दूसरा तरीका जो मार्केट में लोग बोलते हैं कि कोई नहीं जी, लॉस हो रहा है तो डेल्टा को न्यूट्रल करते जाओ, डेल्टा को न्यूट्रल करते जाओ। तो पहली चीज तो ये कि कितना आप डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे, कितना आपके पास कैपिटल है, क्या आप रोज डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे, उसके क्या रूल्स आप फॉलो करते हैं। डेल्टा को न्यूट्रल करने के भी रूल होते हैं। चलिए मान लिया कि आपके पास बहुत फंड है, आप रोज डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है फिर भी आप प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि अगर वेगा आपके अगेंस्ट में मूव किया तो वो आपके कपड़े उतार लेगा। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो वेगा की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ डेल्टा की तरफ देखते हैं, वो मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ डेल्टा या डायरेक्शन को देखकर एडजस्ट करना सही डिसीजन नहीं है। तो आइए मैं दिखाता हूं कि सही तरीका क्या है एडजस्टमेंट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर 1 रूल ये है कि आप सही पोजीशंस बनाएं। रैंडमली कोई भी कॉल का स्ट्राइक देखकर कॉल या पुट ना खरीद ले या बेच ना दे। उसको बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स मैं आपको इस
टूल के थ्रू दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों अपने टूल का डेमो मैं आपको देता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरी नॉलेज में इस तरीके का कोई टूल इंडिया में क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। शायद ये हमारी पहली कोशिश है कि हम इस तरीके का टूल रिटेल के हाथों में या आम लोगों के हाथों में देने को की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने कहीं भी इस तरीके का टूल देखा है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। तो आइए मैं ये टूल आपको दिखाता हूं। तो ये पहली स्क्रीन है। ये एक तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि पास्ट के डेज में इन स्ट्रैटेजीज ने कैसा रिजल्ट दिया वो आपको दिखाएगा, और साथ ही अगर आपको आज के डेट की मार्केट आवर्स में चाहिए तो वो भी आपको दिखाएगा। तो चूंकि अभी मार्केट क्लोज है तो आइए कुछ पास्ट की स्ट्रैटेजीज को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले डेट को सिलेक्ट करते हैं। तो डेट मान लीजिए मैंने रैंडमली 5 अप्रैल को सिलेक्ट किया। रिकमेंड मी स्ट्रैटेजी। अब आपको यहां पर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज दिखा रहा हूं। जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, और यहां पर कुछ फील्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब ऑब्वियसली आप सभी स्ट्रैटेजीज पर तो ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको एक सिलेक्शन करना है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करूं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉक की स्ट्रैटेजीज यहां पर दिख रही हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी को आप देखिए, ये एबीबी की स्ट्रैटेजी है। दोस्तों यहां पर हमने वॉल्यूम का भी चेक लगाया है। हमने उन्हीं ऑप्शंस को पिक किया है जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रेडेबल है। जिनमें जीरो वॉल्यूम है उसको हम टोटली इग्नोर कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए ये अप्रैल के एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी है, एबीबी की है, और यहां पर आप देखिए डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और नेट आईवी। नेट आईवी यानी कि जो दो पोजीशंस आप बनाएंगे उसमें आईवी का डिफरेंस क्या है वो दिखा रहा है। और साथ में ये हमारा एक इंडिकेटर है बीटी यील्ड। यही डिसाइड करेगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी में पोजीशन बनानी है या नहीं है। तो हम ये बीटी यील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और आईवी, नेट आईवी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए हम नेट आईवी का डिफरेंस ज़्यादा देखते हैं अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अगर हम सेफ प्ले करना चाहते हैं तो नेट आईवी हमें कम से कम चूज करना है। लेकिन अगर बीटी यील्ड आपका उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वली ज़्यादा है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए डे वाइज आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा, और यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पे 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मैंने कोई ट्रेंड नहीं देखा, मैंने कोई एनालिसिस नहीं की, मैं बिल्कुल मार्केट न्यूट्रल पोजीशन बनाई और उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया। और अब यहाँ पर आप डे वाइज उसकी सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रॉफिट 3,500 थे, फिर थोड़ा सा घट के 1,600 हुआ, 800 हुआ, 3,200 हुआ, 1,400 हुआ, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8,600, 14,768 तक प्रॉफिट गया, और मैक्सिमम प्रॉफिट 16,700 तक गया इस केस में। और इसमें अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितने पैसे लगे, करीब 4 लाख रुपीज़ मिला, और 4 लाख करके आपने करीब 17,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया, विच इज़ अ रीजनेबल प्रॉफिट कंसिडरिंग की जो टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया 8 से 10 दिन में ही हमने ये प्रॉफिट को अर्न किया। लेकिन यहाँ पर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डे 1 से ही हमारी पोजीशंस जो है प्रॉफिटेबल रही, इस वजह से हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। तो एडजस्टमेंट के लिए हम 2 तरीके के रूल्स यूज़ करते हैं, या तो 10,000 से ज़्यादा का लॉस हो तब हम एडजस्ट करेंगे, या फिर हमारे डेल्टा में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तब हम जाकर एडजस्ट करेंगे। अब आइए दोस्तों मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखाता हूं जिसमें सिस्टम ने एडजस्ट करके लॉस से प्रॉफिट में पोजीशंस को कन्वर्ट की। दोस्तों इस सिस्टम में हम सब तरीके की स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं, यानी कि अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट के दिखाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इस टूल को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यूज़ करेंगे। तो अगर किसी को 5 लाख है तो वो भी लगा सकता है, 10 लाख है तो वो भी लगा सकता है,
अगर वो 50 लाख भी लगा सकता है, 1 CR भी लगा सकता है। तो अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज इस पर अवेलेबल हैं और अब आप अपने रिस्क एपेटाइट और कैपिटल के हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक स्ट्रैटेजी जिसमें सिस्टम ने एडजस्टमेंट को रिकमेंड किया। तो यहाँ पर अगर मैं एक डेट सेलेक्ट करूँ 9 अप्रैल और यहाँ पे मैं HDFC लाइफ की एक स्ट्रैटेजी को ढूंढ रहा हूँ, तो इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं। वन सेकेंड देखिए, यहाँ पर BT यील्ड 8,900 है। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि जब BT यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज रहेगा और प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं कि 4,000 से ऊपर का BT यील्ड हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है उस स्ट्रैटेजी को लेने के लिए। तो इस केस में हम लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें 9 अप्रैल को पोजीशन बनाई, ये अप्रैल की सीरीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 600 PE और 580 PE की पोजीशंस बनाई गई है और यहाँ पर प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं, क्या बाय किया, क्या सेल किया और क्वांटिटी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर क्वांटिटी डाली गई है पोजीशंस बनाने के लिए। तो अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूं तो इसमें करीब 20 से 22 लाख का कैपिटल चाहिए होगा और इसमें क्या परफॉर्मेंस होता है आइए ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेरे लॉसेस बढ़ने लगे, आप देखें यहाँ पर 2800 का लॉस है, यहाँ पे 9600 का लॉस है और यहाँ पे हमारा जो थ्रेशोल्ड है 10,000 से ज़्यादा लॉस हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए सिस्टम ने एडजस्टमेंट को सजेस्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी 5500 थी, यहाँ पे जो सेकेंड क्वांटिटी थी वो 19,800 थी और इसने क्वांटिटी को चेंज किया और तो बाय साइड में 6600 कर दिया, 5500 क्वांटिटी को बढ़ा दिया। और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर 11,800 का लॉस चल रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे लॉस थोड़ा सा और बढ़ा और जब लॉस बढ़ा तो इसने दोबारा से एडजस्ट किया। आप देखिए 6600 5500 हो गया और 19800 सेम रहा। तो वंस अगेन इसने एडजस्ट किया और उसके बाद क्या परिणाम होता है और यहाँ पर आप देखिए वंस अगेन आपके लॉस थोड़े बढ़ गए, लेकिन इसने कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं किया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है आप ध्यान दीजिए, अब आपकी स्ट्रैटेजी लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है, प्रॉफिट से और प्रॉफिट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है और यहाँ पर 47,000 तक का प्रॉफिट चला जाता है और 42,000 लास्ट डे तक प्रॉफिट चला जाता है। तो आपने करीब 20 से 22 लाख रुपए लगाकर करीब 45,000 रुपीज़ अर्न किया। किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी तरीके के इतने बड़े कैपिटल पे आपने सही रिटर्न लिया। और अगर आप देखें तो आपका जो डाउनसाइड था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 1-1.5% तक का ही था। तो इतने बड़े कैपिटल पर जब आप काम करेंगे तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, लेकिन वंस अगेन ये कैपिटल, कितने कैपिटल की स्ट्रैटेजी लेनी है वो आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है और आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। हर स्ट्रैटेजी हर ट्रेडर के लिए नहीं होती है। तो आइए एक और स्ट्रैटेजी इसी तरीके की देखती हैं जिसमें लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्जन होता है। तो ये बजाज फाइनेंस की स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आप देखिए, आप 6,000 का लॉस है, 6,900, 10,000, वंस अगेन 10,000 हमारा थ्रेशोल्ड है और 10,000 का जैसे ही लॉस होता है सिस्टम एडजस्ट करता है और यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट लगातार आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि कैसे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए जो नंबर 1 रूल होता है कि आपको सही तरीके से पोजीशंस बनानी होंगी, यानी कि आपको गेम जो है अपना बिल्कुल पंच के साथ शुरुआत करना पड़ेगा, तभी आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आप गलत तरीके से गेम की शुरुआत, अपने ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। अब आपके मन में 2 तरीके के प्रश्न आ रहे होंगे कि ये टूल मुझे कैसे मिलेगा और ये सब एडजस्टमेंट मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो जहाँ तक टूल्स की बात है दोस्तों, ये टूल हम हर किसी को अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, चाहे आप हमें कितने भी पैसे दे दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना नुकसान करवाएं। ये टूल उन्हीं को मिलेगा जो हमारे 2 दिन के ऑप्शंस लर्निंग इवेंट में ज्वाइन करेंगे, ऑप्शंस की इन एडजस्टमेंट को सही तरीके से सीख लेंगे और टूल को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे, उन्हीं के हाथों में ये दिया जाएगा। तो अगर आप एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 2 दिन के ऑप्शंस लर्निंग इवेंट में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें
इन एडजस्टमेंट को भी सीख सकते हैं और आपको टूल का भी एक्सेस मिल सकता है। तो हमारा इवेंट कहाँ हो रहा है? तो जून के महीने में हमारा इवेंट कोलकाता में हो रहा है, नोवोटेल 5 स्टार होटल में हो रहा है और ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है। अगर आप लोकल हैं या कहीं और रहना चाहते हैं तो आपको हम अप्रोप्रिएट डिस्काउंट्स भी दे देंगे। अगर आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। और इस 2 दिन के प्रोग्राम में हम अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज बताएंगे, एडजस्टमेंट बताएंगे और एक स्पेशल बैंक निफ्टी की भी HNI स्ट्रैटेजी को बताएंगे। लेकिन ये एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं, ये HNIs की स्ट्रैटेजीज हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास प्रॉपर कैपिटल हो ताकि इन स्ट्रैटेजीज को आप डिप्लॉय कर सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।